मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिंग को डिस्कस करने के बाद हमें समझ में आया था कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस तरह से एक इंस्टीट्यूशन के अंदर डायरेक्टिंग को फॉलो किया जाता है टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप लेवल से लेकर मिडिल लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, यानी कि हमारे हर एक लेवल पर, हमारे हर एक स्तर पर डायरेक्टिंग परफॉर्म करता है। देखिए, जब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग का अर्थ मैंने आपको शायद कल भी बताया था। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड टू क्रिएट ए लीडरशिप for achieving desired objectives, for achieving desired goals of an organization। तो इसी चीज़ को हम कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि भाई डायरेक्टिंग जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। देखिए, क्या होता है जब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, एक कोल माइन के अंदर एक इंजीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को समझाता है कि भाई आपको किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है माइन के अंदर, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस तरह से आपको काम करना है, उनको सिखाता है, उनको समझाता है, गाइड करता है। इसी तरह हम बात करते हैं एक प्लम्बर की, जो एक खराद मशीन के ऊपर काम करता है एक व्यक्ति। तो उस खराद मशीन के ऊपर एक विशेषज्ञ बताता है कि भाई आपको किस तरह से मशीन को ऑपरेट करना है। इसी तरह एक मार्केटिंग मैनेजर को हम देखते हैं कि भाई एक एरिया मैनेजर है, एरिया एएसएम है, और एक एरिया मैनेजर है। तो वो अपने सबऑर्डिनेट को बताता है कि भाई आपको कहाँ पर, किस एरिया में आपकी सेल ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज ऑफ दे हैव एक्सपीरियंस इन दैट एरिया, बिकॉज ऑफ दे हैव एक्सपीरियंस इन दैट प्लेटफॉर्म। तो वो उस एक्सपीरियंस को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ क्या करते हैं, वो बांटते हैं, शेयर करते हैं। कि हम बात कर रहे थे कल भी कि भाई सुपरविज़न, तो जब वो उन्हें गाइड करेंगे, उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि भाई माइन के अंदर कैसे काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मशीनरी के ऊपर किस तरह से ऑपरेट करना है, तो इन सब चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। बात समझ में? तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, मतलब कि जो उनके सुपीरियर हैं, सुपीरियर के सुपरविजन में काम होता है। सुपीरियर के अंडर एक टीम होती है, वो टीम सुपीरियर के अंडर काम करती है। सुपीरियर भी एक बॉस से इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, ग्रास्प करता है। भाई जो सुपीरियर है उसके ऊपर भी तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा ही। वो व्यक्ति उस सुपीरियर को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है, समझाता है कि किस तरह से काम को करना है। तो यही सब चीज़ें हैं, हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं, इन्हीं के बारे में कि सुपरवाइज किया गया, कि आपको बताया गया कि आपको इस तरह से इस टास्क को परफॉर्म करना है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है। कल हमने कुछ इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस किया था शायद डायरेक्टिंग की। आज जो हम डिस्कस करने के लिए जाएंगे वो है डायरेक्टिंग स्टाइल्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लीडरशिप की, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है डायरेक्टिंग के अंदर की एक क्वालिटेटिव नेतृत्व। लीडरशिप एक क्वालिटेटिव, गुणात्मक नेतृत्व। क्वालिटेटिव लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप, जब हम बात कर रहे थे कि भाई लीडर क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है लोग, किसी काम को करने के लिए उन्हें क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। कल भी मैंने मोटिवेशन को बताया था कि भाई मोटिवेशन है क्या। देखिए, किसी व्यक्ति को जब हम कहते हैं कि भाई उसे उस काम को करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो अनिच्छा है, किसी काम को अगर वो नहीं कर पा रहा है, और आप देखते हैं संस्थान में, बहुत सारी संस्थाओं में ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो लेज़ी हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉयज़ से भी किस प्रकार से काम लेना है
वो जानते हैं कि किस तरह से उनको मोटिवेट करना है। मोटिवेशन, अब एक व्यक्ति है जिसको मोटिवेशन रेम्यूनरेशन से मिलता है, पैसे से मिलता है कि भाई आपको सैलरी हमने इंक्रीज कर दिया, हमने आपको मॉनेटरी इंसेंटिव्स में कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करा दिए। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हमने उसकी डेजिग्नेशन, उसके पद को बढ़ा दिया कि भाई आप अभी तक क्या थे यहाँ पर, एक सुपरवाइज़र थे, तो आप एक मैनेजर बन जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप मोटिवेशन किस प्रकार से करते हैं। आप उसे रेम्यूनरेशन से मोटिवेट करते हैं या आप उसको डेजिग्नेशन से मोटिवेट करते हैं। और हर एक व्यक्ति की अलग अलग साइकोलॉजिकल मतलब कि साइकेट्रिक स्थिति होती है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। तो लीडरशिप क्वालिटी उसी को कहते हैं कि भाई जो जैसा देखना चाहता है आप उसे वैसा दिखाइए और उसे क्या करें भाई, मोटिवेट करें। कुछ अभिप्रेरक, अभी मैंने बात की जिसको कहते हैं हम नीड्स। आदमी अभिप्रेरित कब होगा, जब किसी काम को करने के लिए आवश्यकता, जब हम कहते हैं ना कि भाई रोटी की आवश्यकता भूख को पैदा करती है। रोटी की आवश्यकता किसको पैदा करेगी, भूख को। इसी तरह से जब आप व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए जाएंगे तो कि हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज करें जिससे उस व्यक्ति को पॉजिटिव फैक्टर में लें। भाई पैसे की अगर ज़रूरत है तो आप उसे पैसा दें, यदि उसे डेजिग्नेशन की आवश्यकता है तो आप उसे डेजिग्नेशन दें। तो यहाँ पर ये सब क्वालिटीज़ किसके अंदर होंगी भाई, एक लीडर ही तो ये सब काम करेगा, एक नेता ही तो ये सब काम करेगा। एक लीडरशिप क्वालिटी, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट भी क्या करता है, लीडरशिप तो करते हैं हम लोग, नेतृत्व। विदाउट ए टीम, देखिए आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एक कंपनी की बात करते हैं, तो आप एक टीम के बिना अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक गोल को अचीव करने के लिए आपको एक टीम की आवश्यकता होगी और वो टीम आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो आज हम लीडरशिप को डिस्कस करेंगे। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, यानी कि इन्फ्लुएंस करना लोगों को, इन्फ्लुएंस अपनी वे ऑफ टॉकिंग से, वे ऑफ वॉकिंग से, उनको कलेक्ट करना, यूनाइट करना किसी दिए हुए कार्य को पूरा करने के लिए। इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। हमने कहा कि भाई डिजायर्ड गोल्स, हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो भाई मैनेजर भी क्या करते हैं, अपनी टीम को लीड करते हैं। और लीड करने के साथ साथ कि आपको जो संस्था का जो उद्देश्य है, भाई उद्देश्य हम किसको कहते हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव कब बनेगा, जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, और जब आपको आवश्यकता होगी तो आप उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, कुछ कार्यों को करेंगे, कुछ टास्क को करेंगे, तो तब जाकर के मेरी आवश्यकताएं पूरी होंगी। सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई वांट टू बिकम एन सीए, यानी कि अगर आपका टारगेट क्या है सीए, तो सीए क्यों बनना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ डेजिग्नेशन, बिकॉज ऑफ नेम, बिकॉज ऑफ फेम। भाई पैसा भी है, नेम भी है, सब चीज़ें हैं उसके साथ में जुड़ी हुई। तो उसको, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे किस चीज़ की आवश्यकता होगी, मुझे पढ़ना होगा, लर्न करना होगा, सीखना होगा। तो उन चीज़ों को सीखने के बाद ही मैं अपने जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया है उसको मैं क्या करूँगा, अचीव कर पाऊँगा। बात समझ में आई। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक लीडर, यानी कि एक लीडरशिप क्वालिटी जो आपको इन्फ्लुएंस करें, वो सारे फैक्टर्स जो आपको इन्फ्लुएंस करें कि भाई आप ये काम करें, तो हम उसे क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये लीडरशिप होती है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंस है लीडरशिप की। इट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल, यानी कि एक सकारात्मक रूप से लोगों के व्यवहार को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव। क्योंकि अगर हम सकारात्मक बात करते हैं कि भाई हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं कि भाई देखिए मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसमें हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। देन इट क्रिएट्स ए कॉन्जिनियल वर्क एनवायरनमेंट,
बौद्धिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है नेतृत्व, लोगों के अंदर ऊर्जा बढ़ देता है, एनर्जी बढ़ देता है। जब हम इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई बी, कभी भी एक लीडर अगर आप देखेंगे तो वो ये ऐसे बात नहीं कर सकते कि आई एम, आई कैन, आई एम, नहीं, वी द पीपल, हम लोग, हम करके ऑलवेज थर्ड पर्सन में बात होगी। तो वो क्या है, एक ट्रेट है, एक क्वालिटी है किसकी, लीडरशिप की। नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई बदलाव करना है तो हम क्या करते हैं, खुद से लीडरशिप क्या करता है, उसमें हेल्पफुल होगा। अगर आप बदलना चाहते हैं, आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को बदलना चाहते हैं, अगर आपके पास एक क्वालिटेटिव मैनेजर है, एक क्वालिटेटिव लीडरशिप उसके अंदर क्वालिटी है जो क्या कर सके, लोगों को अपने साथ जोड़ करके रख सके, तो हम उसे क्या कहेंगे, इट्स ए इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस है, लीडरशिप की। द नेक्स्ट वन इज स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। जब हम स्टाइल्स की बात करते हैं कि भाई कितने प्रकार के स्टाइल्स, आपने देखा होगा, आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर को हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक यानी कि तानाशाह, कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है, विच इज आई एम सेइंग दैट इज राइट एंड यू आर ऑल रॉन्ग। तो इस प्रकार की लीडरशिप को हम क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो सबको एक साथ लेकर के चलता है, सबकी सजेशंस के ऊपर वर्क करता है, सबको इनिशिएट करता है, प्रोत्साहित करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक लीडर। एंड देन लेज़ी-फेयर। देखिए लेज़ी-फेयर यानी कि उसे भाई आप लोग फ्री हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप काम करेंगे, फ्री हो, ठीक है। तो ये क्या है, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। इसी चीज को हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे।